राज्यपाल कलराज मिश्र ने आज मुख्यमंत्री अशोक गहलोत से फ़ोन पर बात की है और इस बातचीत में राज्यपाल ने करौली में पुजारी को जिंदा जलाने की घटना का जिक्र किया है और बाड़मेर में नाबालिग से बलात्कार समेत पूरे प्रदेश की कानून व्यवस्था की स्थिति के बारे में चर्चा की है। और राज्यपाल कलराज मिश्र ने मुख्यमंत्री अशोक गहलोत से इन घटनाओं को लेकर चिंता भी जताई है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने राज्यपाल को ये बताया है कि इन सभी घटनाओं को राज्य सरकार ने संज्ञान में लिया है और घटनाओं की जांच पुलिस कर रही है और दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा, ये मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की ओर से कहा गया है और सभी घटनाओं पर पूरी जांच के लिए कार्रवाई की जाएगी। राज्यपाल को मुख्यमंत्री ने बताया है कि प्रदेश की कानून व्यवस्था पर उनकी पूरी नज़र है, अधिकारियों को कार्रवाई के लिए निर्देश दे दिए गए हैं। तो राज्यपाल ने आज मुख्यमंत्री अशोक गहलोत से बातचीत की है और कानून व्यवस्था को लेकर दिशा निर्देश दिए हैं और इस पर चिंता जताई है और मुख्यमंत्री से तमाम फीडबैक लिया गया है। तो मुख्यमंत्री ने कहा है कि जांच हो रही है। करौली और बाड़मेर की घटनाओं पर चिंता जताई गई है और मुख्यमंत्री से बातचीत की है राज्यपाल कलराज मिश्र ने और उनको आपत्ति जताई है और कहा कि इन घटनाओं पर सरकार संज्ञान ले। तो हमारे साथ जुड़े हैं हमारे वरिष्ठ सहयोगी दौलत सिंह चौहान। सर, ये जो घटनाएं राजस्थान में हुई है, कानून व्यवस्था को लेकर सवाल उठे हैं, उसके बाद अब राज्यपाल ने दखल दिया है, मुख्यमंत्री से जानकारी जुटाई है, इसके क्या मायने हैं? नहीं, देखिए, बतौर राज्यपाल उनका ये कर्तव्य है, उनकी ड्यूटीज में शामिल है कि राज्य में कुछ भी कोई बड़ी घटना हो या कानून व्यवस्था का सवाल हो या ऐसा कुछ भी हो जिस पर उनकी वो जानकारी लेना चाहें तो वो मुख्यमंत्री से बात करके और घटना की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। साथ ही वो इस बारे में केंद्र सरकार को, राष्ट्रपति को अपनी रिपोर्ट भी भेज सकते हैं। ये एक राज्यपाल की सामान्य प्रक्रिया है जो आमतौर पर राज्यपाल करते हैं। पिछले दिनों जो हिमाचल प्रदेश में घटनाक्रम हुआ, महाराष्ट्र में हुआ, उसमें भी राज्यपालों ने जो है मुख्यमंत्री से घटना की जानकारी लेकर के और केंद्र सरकार को रिपोर्ट भेजी। लेकिन इसमें एक थोड़ी सी जो बात मैं कहना चाह रहा हूँ वो ये है कि हाथरस की घटना हुई थी उत्तर प्रदेश में जी। उसमें खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने योगी जी से बात करके यूपी के सीएम से और घटना के बारे में बात की, लेकिन वहां की राज्यपाल का कोई फोन नहीं गया, इस तरह की कोई खबर नहीं आई। तो ये थोड़ा सा समझने की चीजें हैं कि जब जिस पार्टी की सरकार होती है उसी पार्टी का यदि राज्यपाल होता है तो वो इस तरह से रिएक्ट नहीं करता है जिस तरह से जो विरोधी पार्टी की सरकार हो तो उसमें वो जिस तरह से, जबकि ये एक सामान्य प्रक्रिया है, हर राज्यपाल को सजग रहना चाहिए। राज्य में कुछ भी हो तो उनको बिल्कुल उसका संज्ञान लेना चाहिए, उस पर बात करनी चाहिए। कानून व्यवस्था का मसला हो तो उस पर राज्य सरकार को पाबंद करना चाहिए कि आप कानून व्यवस्था को ठीक करिए। लेकिन ये चीजें भी राजनीति की कहीं न कहीं शिकार है। सर, जिन राज्यों में सरकार दूसरी पार्टी की है, राज्यपाल दूसरी पार्टी का है, तो अगर हम राजस्थान की बात करें तो क्या भाजपा राज्यपाल के जरिए सरकार पर दबाव बनाना चाहती है? क्योंकि कोरोना में बड़ा आंदोलन करना काफ़ी मुश्किल है, तो क्या जो एक संवैधानिक संस्था है उसके ज़रिए भाजपा की जो राजस्थान यूनिट है वो सरकार पर दबाव बनाना चाहती है? जैसा कि ज्ञापन सौंपा था कुछ अरसा पहले भाजपा ने राज्यपाल को और मांग की थी कि वो दखल दें। नहीं, राज्यपाल, देखिए, मेरा ये कहना है कि जी, तो राज्यपाल ने मुख्यमंत्री अशोक गहलोत से आज फ़ोन पर बात की है, प्रदेश की कानून व्यवस्था के बारे में संज्ञान लिया है, उनसे फीडबैक लिया है और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने राज्यपाल को बताया है कि जो भी घटनाएं सामने अब तक आई है उन पर पुलिस कार्रवाई कर रही है, पुलिस तथ्यात्मक रिपोर्ट जुटा रही है और सरकार के संज्ञान में पूरा वाक़या है। हमारे साथ दौलत सिंह चौहान बने हुए हैं। सर, ये जो घटना हुई है आज की, अगर हम बात करें, फ़ोन पर बात हुई है, जो ताज़ा घटनाक्रम पुजारी का है, क्या इसके ज़रिए भाजपा राज्यपाल के ज़रिए सरकार पर दबाव बनाना चाहती है? कोई भाजपा कांग्रेस का मामला नहीं है ये। देखिए, कोई भी पार्टी हो, यदि अलग अलग पार्टी के लोग सरकार में और राज्यपाल पद पर है तो ये हर पार्टी करती है और इस तरह से राजभवन के माध्यम से जो भी चीजें होती है वो किसी से छिपी हुई नहीं है। लेकिन मेरा ये कहना कि राजस्थान के राज्यपाल जो है कलराज मिश्र,
उत्तर प्रदेश के बहुत धुरंधर राजनीतिज्ञ रहे जी। हैं और वो सुलझे हुए हैं। अभी पिछले दिनों जो घटनाक्रम हुए हैं राजस्थान में सियासी घमासान के, उस पूरे दौरान राज्यपाल ने जिस तरह से जो चीजें की वो लगभग उनके दायित्व और कर्तव्य, क्योंकि वो एक जानकार अनुभवी राजनेता है। जो पार्टी लाइन है वो उसका राज्यपाल के पद पे रहते हुए थोड़ा जितना वो कर सकते थे उतना ही उन्होंने पालन किया। जैसे कि जो विधानसभा का सत्र उनसे बुलाने की मांग की गई थी तो उन्होंने बकायदा जो निर्धारित अवधि थी उसका पालन किया और 14 अगस्त को ही बुलाया 31 जुलाई की मांग के बजाय। तो वो सारी चीजें रहती है, लेकिन ये बात पक्की है कि इसमें कोई बहुत बुरी बात नहीं है, बड़ी बात नहीं। भाजपा क्या कोई भी पार्टी वो इस तरह से दबाव बनाने की कोशिश करेगी। अब सवाल ये है कि राजस्थान सरकार इस मामले में यदि ढिलाई बरतती है तो राज्यपाल का ये काम है कि वो उनको अलर्ट करे और ढिलाई नहीं बरतने दे, इस तरह की व्यवस्था वो करे। जी जी सर, राज्यपाल की जो भूमिका है और जो घटनाएं आपने गिनाई है, चाहे वो जब सरकार पर संकट आए उस दौर की बात करें या फिर अब की बात करें, क्या ये पिछले कुछ अरसे की अगर हम बात करें पॉलिटिकल जो सिनेरियो है उसमें, कि इन पिछले कुछ सालों में राज्यपाल का जो एक ओहदा है उसको ज़्यादा पॉलिटिसाइज किया गया है? नहीं, देखिए अब क्या है कि पुरानी चीजें हमको याद नहीं रहती है, जनता को भी बहुत ज्यादा याददाश्त रहती नहीं है, भूल जाते हैं। ये जो कुछ हो रहा है ऐसा पहले भी होता था, अब ज्यादा कम मात्रा में, क्योंकि अभी हो रहा है तो हमको लग रहा है कि अभी ज्यादा हो रहा है, लेकिन पहले भी इस तरह की बहुत सारी घटनाएं हैं जब राज्यपाल के पद का कांग्रेस के शासन में भी देश के कई राज्यों में दुरुपयोग हुआ है। धारा 356 तक का इस्तेमाल किया गया था। अभी तो इस तरह का एक हिमाचल प्रदेश में उदाहरण मिला था जिसको फिर सुप्रीम कोर्ट ने पलट दिया था, इस सरकार के कार्यकाल का था। लेकिन ये चीजें चलती रहती है, सामान्य है राजनीति में। राज्यपाल का पद जिस नजरिए से हमारे संविधान के निर्माताओं ने सृजित किया था वो उस पर कभी कायम नहीं रहे राज्यपाल। बहुत ही रेयर कोई उदाहरण मिलेंगे जिसमें राज्यपाल ने अपनी भूमिका का निष्पक्षता से निर्वहन किया होगा। बाकी नॉर्मली पार्टी लाइन से बनते हैं राज्यपाल और पार्टी लाइन का ही पालन वो जो है पद पर आने के बाद भी करते रहते हैं। जी धन्यवाद सर इस तमाम जानकारी के लिए। तो राज्यपाल ने आज घटनाक्रम के बारे में जानकारी ली है, प्रदेश की कानून व्यवस्था के बारे में मुख्यमंत्री से बात करके जानकारी जुटाई है।